जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में इस प्रकार के सभी प्रश्नों को ट्रिक की मदद से मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे और ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला ऑप्शन में है √9 + √4, फिर दूसरा ऑप्शन √12 + √1, तीसरा ऑप्शन √7 + √6 और चौथा ऑप्शन है √8 + √5। तो यहाँ पर देखिए, सब में एक समानता है। क्या समानता है कि अगर हम 9 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 13 आता है। तो यदि हम 12 और 1 को जोड़ते हैं तो 13 आता है। यदि हम 7 और 6 को जोड़ते हैं तो 13 आता है। 8 और 5 को जोड़ते हैं 13 आता है। मतलब सभी का योगफल कितना होता है, सभी का योगफल समान है। यदि सभी का योगफल क्या हो, समान हो और सभी के बीच में क्या हो, प्लस का चिन्ह हो, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यानी 9 और 4 को गुना कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 12 और 1 को गुना कर लेंगे तो ये 12 ही हो जाएगा। फिर यदि हम 7 और 6 को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। यदि हम 8 और 5 को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ देखिए, आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ देखिए, इन सब में सबसे छोटा कौन सी है। यहाँ सब में सबसे छोटा क्या है, 12। यह किससे निकला है, तो यह निकला है √12 + √1 से। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सबसे छोटा यह है √12 + √1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ फिर आपके ये सामने ऑप्शन है। फिर देखिए, यही समानता है। यदि हम 19 और 2 को जोड़ेंगे 21 होगा, 17 4 को जोड़ेंगे 21 होगा, 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 21 होगा, 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 21 होगा। सबका योगफल क्या है, समान है, 21 है। और यहाँ देखिए, बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है। यदि योगफल समान हो और बीच में प्लस का चिन्ह हो तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों गुना कर लेंगे। 19 में 2 से गुना करेंगे तो ये 38 हो जाएगा। फिर 17 और 4 में गुना कर देंगे, 17 चौके 68 हो जाएगा। यदि हम 15 को 6 से गुना करते हैं तो 90 होता है। यदि हम 13 को 8 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 104। अब देखिए, इन सब में क्या है, आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 104। यह किसके लिए यूज हुआ है, तो यह यूज हुआ है √13 + √8 के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। यदि आपसे सबसे छोटा पूछता तो यहाँ देखिए 38 क्या है, सबसे छोटा, तो यह इसके लिए यूज हुआ है। तो √19 + √2 यह आपका हो जाता है सबसे छोटा। तो यदि फ्रेंड्स यह ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ देखिए, फिर वही प्रश्न है, यानी सबके ऊपर में 1, यानी सबके अंश में क्या है, सबके अंश में 1 लिखा है। और हर देखिए, हर में वही समानता है। यानी 19 और हम 2 को जोड़ेंगे तो 21 होगा, 17 4 को जोड़ेंगे 21 होगा, 15 6 को जोड़ेंगे तो 21 होगा। और जब हम 13 8 को जोड़ते हैं तो वो भी कितना होता है, 21 होता है। और बीच में सब में क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पर हम लोग वही करने वाले हैं। इस 19 और 2 को क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और ऊपर में क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर 17 और 4 को गुना कर देंगे तो 68 होगा और ऊपर में हम लोग 1 लिख देंगे। फिर 15 और 6 को गुना करेंगे तो 15 6 के 90 होगा और ये ऊपर में 1 है तो हम लोग 1 लिख देंगे। फिर 13 और 8 को गुना कर लेंगे तो कितना होगा, 13 8 है 104 और ऊपर में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको बताना है कि सबसे बड़ा। और फ्रेंड ध्यान रखिए, यदि एक में हम लोग इन, यहाँ देखिए नीचे में, ऊपर में तो सबके ऊपर में क्या है, 1 है। और यहाँ देखिए 38 है, यहाँ 68 है, यहाँ 90 है, यहाँ 104 है। और यहाँ देखिए, अगर इन सब में अगर हम सबसे बड़ा लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा हर किसका है, 104 का। और ध्यान रखिए, अगर एक में जितना बड़ा संख्या से हम लोग भाग देंगे तो ये पूरा का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, छोटा आएगा। हाँ फ्रेंड्स, यदि हम एक में बड़ा संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा, छोटा आएगा। और यदि हम एक में अगर हम छोटा संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान आपका क्या आ जाएगा, बड़ा आएगा। तो यहाँ पर आपको निकालना है बड़ा संख्या। तो आपको देखना है कि किसका हर सबसे छोटा है। यहाँ देखिए, जो 1/38 है, इसका हर कितना है, 38 है, जो इन सब में सबसे छोटा है। तो यहाँ पर ये हर इसका छोटा है, ये पूरा का पूरा संख्या आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी जिसका हर सबसे छोटा होगा उस संख्या का मान सबसे बड़ा होगा। यह किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये 1/√19 + √2 ये सबसे बड़ा इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए
कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो फिर हम लोग वही करेंगे, यानी 15 और 4 को क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे तो 60 होगा, ऊपर में 1 लिख देंगे। फिर 17 और 2 को गुना कर लेंगे तो कितना होगा 34 और बटे में 1 लिख देंगे। फिर 13 और 6 को गुना कर लेंगे तो 78 होगा, ऊपर में 1 लिख देंगे। 14 और 5 को गुना करेंगे तो 70 होगा और बटे में ऊपर में 1 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए आपको बताना है छोटा, तो देखेंगे किसका हर सबसे बड़ा है। जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए 1/78 है, इसका हर क्या है, सबसे बड़ा है। ये जो पूरा संख्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पूरा संख्या का मान छोटा हो जाएगा। तो यह यूज हुआ है इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यह सबसे छोटा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन सा है। यहाँ पर देखिए अगर हम 9 और 4 को जोड़ते हैं 13 आता है, फिर 12 और 4 को जोड़ेंगे तो फिर 13 आएगा। यदि हम 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। यदि हम 8 और 5 को जोड़ेंगे तो फिर 13 आता है। मतलब सबका योगफल क्या है, समान है। लेकिन यहाँ देखिए सबके बीच में क्या है, माइनस है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि योगफल तो सब में समान था, लेकिन बीच में क्या था, प्लस का चिन्ह था। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर हम लोग वही करेंगे, इस 9 और 4 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 ही होगा। फिर 7 में 6 से गुना करेंगे तो 42 आएगा। फिर ये 8 में 5 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसका उल्टा होगा। कहने का मतलब अगर हमको बड़ा निकालना है तो इसमें हम लोग सब में देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा क्या है, 12, यानी जो सबसे छोटा होगा वह सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, माइनस है। तो ध्यान रखिएगा अगर प्लस होता है तो इन सब में जो बड़ा होता वही बड़ा आंसर होता, लेकिन जब बीच में माइनस होता है तो इन सब में जो छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर 12 सबसे छोटा है तो इसका जो ये है √12 माइनस √1 ये सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर देखिए 19 + 2 21 होता है, 17 + 4 21 होता है, 15 × 6 21 होता है, 13 × 8 21 होता है। लेकिन सबके बीच में कौन सा चिन्ह है, सबके बीच में माइनस का चिन्ह है। तो फिर हम लोग वही कर लेंगे, 19 2 को गुना कर लेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा। 17 में 4 से गुना करेंगे तो 68 होगा। 15 में 6 से गुना करेंगे तो 90 होगा। और यदि हम 13 में 8 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 104 आता है। यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो आपको निकालना है सबसे बड़ा। तो हम लोग क्या ढूंढ लेंगे, उल्टा ढूंढ लेंगे कि सबसे छोटा इसमें से कौन है। तो यहाँ देखिए 38 सबसे छोटा है, तो इसके बदले ये जो है √19 माइनस √2 ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए सबके अंश में क्या दे दिया, सबके अंश में दे दिया 1 और हर सबका वही है। तो फिर यहाँ पर देखिए 19 2 21 होता है, 17 4 21 होता है, 15 6 21 होता है और 13 8 कितना होता है, 21 होता है। फिर हम लोग गुना कर लेंगे, 19 गुना कितना हो जाएगा, 38 और ऊपर में अंश में लिख देंगे 1। फिर 17 चौक कितना हो जाएगा, 68 और ऊपर में लिख देंगे 1। 15 छाक कितना हो जाएगा, 90 और अंश में लिख देंगे 1। फिर यहाँ पर 13 गुना 8 करेंगे कितना होगा, 104 और अंश में लिख देंगे 1। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि बताना है सबसे छोटा। तो अब बताइए यहाँ 38 है, यहाँ 68 है, यहाँ 90 है और यहाँ 104 है, लेकिन बीच में सबके बीच में क्या है, माइनस है। तो इन सब में जो सबसे छोटा होगा, जैसे यहाँ पर देखिए छोटा क्या है, सबसे छोटा यहाँ 38 सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ये जो संख्या आएगा √19 माइनस √2 यह सबसे बड़ा संख्या होगा। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यानी जो सबसे छोटा होगा, जहाँ यहाँ 38 सबसे छोटा है तो ये जो ये √19 माइनस √2 ये सबसे बड़ा होगा। और ये नीचे में बड़ा है, अगर हम बड़ा को 1 में अगर हम बड़ा से भाग देंगे इसका मान क्या आ जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 1/√19 माइनस √2 ये सबसे छोटा भिन्न है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर देखिए अगर हम सब का अंतर निकालते हैं, एक बार और समझाते हैं आपको। अगर हम 19 में 2 से गुना करते हैं तो वो कितना आता है, 38 आता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 17 में 4 से गुना करते हैं तो वो 68 आता है। 15 में 6 से गुना करेंगे तो 90 आएगा और 13 में 8 से गुना करेंगे तो 104 आएगा। यहाँ पर 38 सबसे छोटा था, ये छोटा था। ये जो √19 माइनस √2 है ये सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है। अगर नीचे में सबसे बड़ा होगा,
अगर 1 में जितना बड़ा से भाग देंगे उसका मान उतना ही क्या होता है, छोटा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ फिर वही है, यानी ऊपर में क्या है, सबके अंश में 1 है, लेकिन नीचे में अगर 15 4 को जोड़ते हैं तो 19 आता है, 17 और 2 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 13 और 6 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा, और 14 और 5 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा। तो फिर हम लोग वही कर लेंगे, 15 में 4 से गुना करेंगे तो 60 आएगा, ऊपर में 1 लिख देंगे। फिर 17 में 2 से गुना करेंगे तो 34 आएगा, ऊपर में 1 लिख देंगे। 13 में 6 से गुना करेंगे तो 78 आएगा, ऊपर में 1 लिख देंगे। फिर 14 में 5 से गुना करेंगे 70 आएगा, ऊपर में 1 लिख देंगे। आपको इनमें से देखना है कि बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर सबसे बड़ा ढूंढे तो देखिए किसका हर सबसे बड़ा है। तो यहाँ देखिए 1 बजे 78 जो है, ये 78 सबसे क्या है, सबसे बड़ा है। अगर 78 सबसे बड़ा है तो यहाँ पर √13 माइनस √6 यह क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। जब इसको हम लोग 1 में इस √13 माइनस √6 मतलब 1 में जब हम छोटा से भाग देंगे, इस पूरा का मान क्या आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 1 बटे √13 माइनस √6 क्या होता है, सबसे बड़ा आएगा। यदि यहाँ पर सबसे छोटा पूछ लेता तो यहाँ पर देखिए 60, 34, 78, 70 में छोटा कौन सा है। तो यहाँ सबसे छोटा है 34, छोटा क्या है, 34 है। अगर इसके लिए ये क्या हो जाएगा आपका, √17 माइनस √2 यह सबसे बड़ा हो जाता। अगर हम 1 में सबसे बड़ा से भाग देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, सबसे छोटा। तो अगर हम बी बोल लेते तो यह सबसे छोटा होता। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 1 बटे √13 माइनस √6 सबसे बड़ा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 7 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 12, 9 7 कितना होता है, 16, यानी सबका योगफल बराबर नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हम 7 में से 5 घटाते हैं तो कितना बचता है, 2 बचता है। 9 में 7 घटाएंगे फिर भी 2 बचेगा। 11 में से 9 घटाएंगे फिर भी 2 बचेगा, और 13 में से 11 घटाएंगे फिर भी 2 बचेगा। यानी यहाँ पर सब के अंतर क्या है, यानी यहाँ पर अंतर समान है। यानी पिछला क्वेश्चन में सब में योगफल समान था, लेकिन यहाँ पर सब का अंतर समान है। तो अंतर समान हो या फिर योगफल समान हो, दोनों हम लोग वैसे ही करने वाले हैं। यहाँ फिर हम लोग 7 और 5 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। 9 में 7 से गुना कर देंगे तो 63। 11 में 9 से गुना कर देंगे तो 99, और 13 में यदि हम 11 से गुना करते तो कितना होता है, 143। अब यहाँ पर देखिए, आपको बताना है छोटा। तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, छोटा है 35। तो इसके बदले ये जो है √7 प्लस √5 यह आपका हो जाएगा सबसे छोटा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यदि यहाँ पर पूछ लेता सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा कौन सा है, 143। इसके लिए ये यूज होता, यानी √13 प्लस √11 ये हो जाता सबसे बड़ा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि हम 7 में से 5 घटाते हैं तो 2 बचता है। 9 में से 7 घटाते हैं तो 2 बचता है। 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचेगा, और 13 में से 11 घटाएंगे 2 बचेगा। यानी यहाँ पर भी सबका अंतर क्या है, यहाँ पर भी सबका अंतर समान है। लेकिन फ्रेंड ध्यान दीजिए, इसे पिछला क्वेश्चन में जो था वो बीच में प्लस था, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है। और जब प्लस रहता है तो माइनस उसका उल्टा होता है। फिर हम लोग वही करने वाले हैं। अगर हम 7 5 को गुना करेंगे तो 35 आएगा। 9 में यदि हम 7 से गुना करेंगे तो 63 आएगा। यदि हम 11 में 9 से गुना करेंगे तो 99 आएगा। यदि हम 13 में 11 से गुना कर लेंगे तो 143 आएगा। लेकिन यदि यहाँ पर प्लस होता, अगर मान लेते हैं यहाँ माइनस नहीं होता, तो ये भिन्न जो 35 है ये आपका सबसे छोटा आता। लेकिन यहाँ बीच में क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा आएगा इसमें वह सबसे बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, जब यहाँ बीच में प्लस रहता, ये जो सबसे छोटा आ जाएगा इसका मान सबसे छोटा होता। लेकिन जब बीच में यहाँ माइनस रहेगा तो इन सभी में जो सबसे छोटा होगा उसके जो सामने वाला होगा वह सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, √7 माइनस √5। यदि फ्रेंड्स यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार की ट्रिकी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस यही तक। जय हिंद, जय भारत।